श्री कृष्णा कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम्हें अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाला कल जरूर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है उसने दुनिया की औकात अच्छी है। लोगों को रखने की आदत डालो। जैसे हार चमकते चीज सोना नहीं होती, वैसे ही यार अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूर और ना किसी से उम्मीद। और समझना वाला एक खुला दिमाग मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बैंड भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उतारना से और झूठ व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के घर पानी को गम करने के बाद नमक के कान दिखाई देते हैं, ठीक इस तरह से जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते। अगर आपको बहुत सारे परेशानियां से गुजरा पड़ रहा है तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। डर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियां और कितने घर हैं, खाने तो बस 2 वक्त की रोटी, चीनी तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पाल खुशी से बीते, कितनों की खुशी की वजह हम बन पे सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, और जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बड़े में बिना सोच निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत, इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रख। दूसरों को हारने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जान की जिद पालो। कभी हार ना माने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से ही जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उसे आदमी को परेशान करने लगता के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उसे आदमी को कहता है कि तुम इन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इन बंदरों से डरोगे तुम्हें उतना ही डराएंगे। तुम इनका डटकर सामना करो। तो वो आदमी उन बंदरों का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखा है और उन बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है और सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इस बंदर की तरह, जितना हम इन बंदरों से डरेंगे उतना ही पीछा हमारा करेंगे, और जैसे ही हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे भाग जाएंगे। सिर्फ 2 ही चीज मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहले स्वभाव, अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण तो आपका भाग्य चमके। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए आपके स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाया। दूसरा, आपकी बॉडी बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता है।
जिसे बोलना है गया कि कब कहां और कितना बोलना चाहिए। समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छाप से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारे घर आज जाए तो लोग सुहानी बूटी प्रकट करने आते, वो कहते हैं बहुत बड़ा हो। और अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। जरा सोचिए कि जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई खाने नहीं आता कि अच्छा हुआ जानकर खुशी हुई, मगर आपके साथ अगर कुछ बड़ा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर जरूर कहेंगे अरे सुनकर बड़ा लगे। अगर जब वो कहते हैं कि अरे बहुत बड़ा हुआ, तब तुम जानोगे कि वह तो सिर्फ मजे ले रहे थे। दुआ मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बॉय होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई भी नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिरने। एक बार एक संत के पास 2 तोता थे। एक दिन एक आदमी उसे संत के घर आया। दोनों तोता अलग अलग पिंजरे में बैंड। जैसे ही उसे आदमी ने उसे संत के में प्रवेश किया तो एक तोता ने बोला, राम राम, आपका स्वागत है, आई बैठिए। उसको देखकर बहुत खुशी हुई। ये सुनकर उसे आदमी को बहुत अच्छा लगा। अरे वह यह तो कितना मीठा बोल रहा है। फिर उसे आदमी ने दूसरे तोता की तरफ देखा। वो तोता ने उसे आदमी को इतनी गलियां बाकी की उसको मारो पीटो लूटो। ये सुनकर उसे आदमी ने उसे संत से कहा, प्यार संत जी, यह क्या मामला है। एक तोता गलियां बैक रहा है और दूसरा तोता इतना मीठा बोल रहा है। आई स्वागत है, ऐसे मीठी मीठे शब्द बोल रहा है। संत ने कहा, मैंने तोता से एक जिंदगी का पाठ पढ़ा है। जब यह दोनों तोता पैदा हुए थे तब मैंने एक तोता को डाकू को भेज दिया था और दूसरे तोता को एक साधु के यहाँ भेज दिया। जो तोता साधु के घर पर चला गया वह कहता है, राम राम, आपका स्वागत है। और जो तोता डाकू के घर पर पाल बड़ा वह कहता है, मारो पीटो काटो लूटो। तोता एक ही है परंतु अलग अलग पर्यावरण। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीवन में हम किसके साथ उठाते बैठने हैं, हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बांदा से पड़ा है। बादल जो वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को खुशियां दी जा सकती है, भगवान तो केवल नित देखते हमेशा करते हैं। कि जय श्री कृष्णा।